Hello bachcho, let's read the question. Which of the following statements regarding copper salt is not true? Option A. Copper 1 disproportionates to copper and copper 2 ion in aqueous solution. Option B. Copper 1 can be stabilized by the formation of soluble complex compound such as CuCl2 negative and CuCN whole twice negative. Option C. Copper 2 oxide is red powder. And option D. The water of crystalline of copper sulfate is 5. So, क्वेश्चन में हमें कॉपर सॉल्ट के रिगार्डिंग बताना है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। तो हम एक एक करके हमारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है कि कॉपर 1 डिस्प्रोपोर्शनेट्स कर जाता है टू कॉपर एंड कॉपर 2 आयन में इन एक्वस सोल्यूशन। तो देखते हैं होता क्या है। हमारे पास है Cu2O, यहाँ पे कॉपर हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हमने इसको एक्वा सॉल्यूशन किया, मतलब हम इसको बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कर देते हैं। तो प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो हमें मिलता है कॉपर सल्फेट अलोंग विथ वाटर एंड कॉपर कंपाउंड। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ हमारा कॉपर 0 है, यहाँ हमारा जो कॉपर है +2 ऑक्सीजन में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हमारा जो कॉपर बनता है ये क्या हो गया, डिस्प्रोपोर्शनेट कर गया, disproportionates ना। यहां से हमें पता चला कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है ना। सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है कि कॉपर 1 को हम स्टेबलाइज कर देते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सच एज CuCl2 एंड CuCl2 नेगेटिव। तो यहाँ हम रिएक्शन देखें, हमारे पास है CuCl, हमने लिया कॉपर क्लोराइड, इसको हमने रिएक्ट करा दिया Cl नेगेटिव से, हमें क्या मिलता है CuCl2 नेगेटिव। नाउ अब हम क्या करते हैं, कॉपर को रिएक्ट करा दिया हमने आपका H+ along with Cn नेगेटिव। तो यहां पे अगर हम देखें प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है CuCN होल ट्वाइस नेगेटिव along with H2। रिएक्शन अगर हम बैलेंस करें तो ये हो गया हमारा 2, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा हमारा 4। और मैं इसको भी अलग से लिख दूं CuCl2 नेगेटिव। सो यहाँ पे देखो हमें कॉम्प्लेक्स तो यही मिला है जो क्वेश्चन में गिवन है, CuCl2 नेगेटिव एंड CuCN होल ट्वाइस नेगेटिव, बट ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स है ना ये इनसॉल्यूबल होते हैं। These both are insoluble. So हमारा ऑल्सो स्टेटमेंट करेक्ट है, बट यहाँ पे जो ये सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स दे दिया है ये स्टेटमेंट को गलत बता रहा है ना। अब हम देखें थर्ड हमारे पास क्या है कि जो कॉपर 2 ऑक्साइड है वो रेड पाउडर है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो हमारा कॉपर 1 ऑक्साइड होता है ये होता है हमारा रेड पाउडर, और जो कॉपर 2 ऑक्साइड होता है ये होता है हमारा ब्लैक सॉलिड। सो यहां से हमें पता चलता है कि हमारा थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नाउ फोर्थ में हमें क्या कह रहा है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है कॉपर सल्फेट में वो 5 है। तो हम कॉपर सल्फेट का अगर फॉर्मूला देखें तो ये कुछ ऐसा होता है CuSO4.5H2। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है कि वाटर का कितना, आप देख लो कितना इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच्ड है, वो उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन होता है। सो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट का 5 है और हमने देखा कि 5 ही है, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है रिगार्डिंग कॉपर सॉल्ट, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।